धर्म, मजहब, रिलीजन, यह इस संसार का सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला है। इंसान एक बार अपने लिए अपशब्द सहन कर सकता है, लेकिन अपने धर्म के ऊपर कोई कुछ अपशब्द कह दे तो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म के साथ उसके जज्बात जुड़े हुए होते हैं। इंसान धर्म के लिए रिश्ते नाते भी तोड़ सकता है, बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ सकता है, यहां तक अगर किसी की जान भी लेनी पड़ी तो उससे भी वो नहीं कतराता। और ऐसे लोग जो धर्म के कट्टर होते हैं, उनसे कोई भी इंसान बड़ी आसानी से धर्म का वास्ता देकर जो चाहे वो काम करा सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इंसान धर्म के लिए मरने मारने पर उतर आता है? एक तरफ धार्मिक कट्टरता वाले लोग तो हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म में विश्वास नहीं रखते, यानी कि जो नास्तिक होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा है। वो लोग धार्मिक तो है, लेकिन वो लोग धर्म के नाम पर खून खराबा करना या पाखंड करना और अंधविश्वास फैलाना, इन सब बातों को धर्म का हिस्सा नहीं मानते। उनका कहना यह है कि ये सब कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा धर्म के नाम पर किया जाता है, लेकिन धर्म इसकी शिक्षा नहीं देता। तो इन तीनों तरीके के लोगों में कौन सही है और कौन गलत, ये कैसे पता चलेगा? इन जैसे और कई सवालों के जवाब मैंने कई सालों तक रिसर्च करके पता करने की कोशिश की है, तो मैं मेरी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस रिसर्च के दौरान कई तथ्य मेरे सामने आए, वो सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा अगर आप देख लेते हो तो कई ऐसे तथ्यों से आपका सामना होगा जो आज तक कभी आपने सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी जानिए उन सभी तथ्यों को। पहले हम नास्तिक के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तार्किक सोच वाले नास्तिक, वो लोग जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आंखों देखे, कानों सुने या ऐसी बात जिसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो या जिसे महसूस किया जा सके, इन्हीं बातों पर यकीन रखते हैं। ये लोग हर बात में बड़ी गहराई से सोचते हैं और जब तक पक्के ना हो किसी भी चीज के बारे में उस पर विश्वास नहीं करते। इन शॉर्ट, ये लोग अंधविश्वासु नहीं होते, सिर्फ आंखों देखे पर विश्वास करने वाले। ऐसे लोग जो जब तक अपनी आंखों से ना देख लें वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। प्रेरित नास्तिक, ऐसे लोग जो खुद से नास्तिक नहीं हैं, बल्कि वो किसी से प्रेरित होकर नास्तिक बने होते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट या कोई महापुरुष जो इतिहास में गुजरे हैं। ये लोग ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती। बेफिक्र नास्तिक, इस कैटेगरी के लोगों को किसी से भी कुछ पड़ी नहीं होती। ये बस अपनी जिंदगी हंसते खेलते सिर्फ एंजॉय करके बिताना चाहते हैं। और जो भोले भाले धार्मिक लोग हैं, उनका ये लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है। अब जानते हैं कि धर्म क्या है और उनमें क्या क्या समानताएं हैं। जितने भी धर्म हैं, उन सब में मुख्य धारणा क्या है, हम उनको पहले जानते हैं। सबसे पहली धारणा कि कोई सर्वशक्तिमान रचयिता है जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की है और उसमें सभी सजीव और निर्जीव रचनाएं की हैं। उन सजीव रचनाओं में हम इंसान भी है और ये सारी रचनाएं कुछ निर्धारित समय तक के लिए हैं। एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा और उसके बाद एक और रचना है जिसे स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम या हेवन और हेल कहते हैं। और ये सभी रचनाएं इसलिए हैं ताकि हम इंसानों की उस रचयिता द्वारा परीक्षा ली जाए कि हम इंसानों में से कौन ऐसे है जो बाद में स्वर्ग में रहेंगे जहां हर तरह की सुख सुविधा होगी, और कौन ऐसे है जो नर्क में जाएंगे जहां उनके कर्मों की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये सभी धारणाएं ऐसी हैं कि जिनका कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि जिससे किसी नास्तिक इंसान को विश्वास दिलाया जा सके कि ये सब सच में है। ये धारणाएं सिर्फ आस्था यानी ईमान है तो ही समझ सकते हैं, वरना आप कितनी भी कोशिश कर लो इसे साबित नहीं कर सकते। तो ये सारी धार्मिक धारणाएं तभी समझी जा सकती हैं जब उनमें ईमान या आस्था हो, क्योंकि यकीन, विश्वास और ईमान, आस्था, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके बारे में मैं आगे उदाहरण देकर समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि नास्तिक और आस्तिक में से कौन सही है और किसका दावा सच है। आस्तिक लोगों का यह दावा है कि ये सभी धारणाएं जो मैंने इससे पहले बताई हैं, वो उतनी ही सच है जितना कि ये सच है कि हम जिंदा हैं और सांस ले रहे, हमारे आसपास की चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और नास्तिक ये कहते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर सिर्फ एक पक्ष से ही ये कहा जाए कि आप साबित करो कि भगवान है, तो ये न्याय नहीं होगा। दूसरे पक्ष को भी साबित करना होगा कि वो नहीं है, लेकिन अक्सर नास्तिक इससे बच जाते हैं, ये कहकर कि जो चीज है ही नहीं उसे साबित कैसे करें।
लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कोई दावा करता है उसे जरूरी है कि वो उसके दावे को साबित करे या फिर दावा ना करे। बस ये कहे कि मुझे नहीं पता, शायद हो भी सकता है या नहीं भी। चलिए ये भी एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक बंद बॉक्स है और मैं आपसे यह कहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर एक बॉल है। तो अगर मैं ये दावा करता हूं कि इसमें बॉल है तो मुझ पर यह दबाव है कि मैं इसे साबित करूं। लेकिन अगर कोई यह दावा करता है कि नहीं, इसमें कोई बॉल नहीं है, तो वो भी इस दबाव से बच नहीं सकता। उसको भी तो यह साबित करना होगा कि इसमें कोई बॉल नहीं है, क्योंकि जब तक बॉक्स नहीं खुलता तब तक दोनों संभावनाएं हैं। या तो इसमें बॉल है या तो नहीं है। तो जो नहीं है का दावा कर रहा है तो वो इसे साबित कर दे कि उस बॉक्स में बॉल नहीं है, या ये कहें कि मुझे नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी, तब वो आजाद है, वरना साबित तो उसे भी करना पड़ेगा। तो दोनों भी दावे तभी संभव है जब ये बॉक्स खोला जाएगा या एक्सरे स्कैन होगा। इसी तरह भगवान या स्वर्ग और नर्क, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह देख लेंगे। उसके बाद अगर ब्रह्मांड के बाहर कुछ देख पाए तो शायद हम देख सके। अभी तक साइंस ने ब्रह्मांड को जितना भी डिस्कवर किया है वो सिर्फ उसका 5% ही है। अभी भी 95% हिस्सा ब्रह्मांड का हम देख नहीं पाए हैं, और जो 5% डिस्कवर किया है उसमें भी कई चीजों के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में दावा तो होने का भी नहीं कर सकते हैं और ना होने का भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने ब्रह्मांड के हर कोने कोने को खुद जाकर देखा हो और ये भी देखा हो कि इस ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ नहीं है, वही शख्स दावा कर सकता है, वरना कोई भी दावा ना करे, बस ये कहे गॉड हो भी सकता है और नहीं भी। अब ऐसी सूरत में जब दोनों भी पॉसिबिलिटी है तो फिर कोई दावा कैसे कर सकता है? हाँ, मगर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों में से ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है। ये एक पेन है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पेन को बनाने वाले का अस्तित्व होना, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी इस पेन को बनाने वाला कोई है या नहीं, आप लोग कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। ये पेन मौजूद है, इसका मतलब 100% पॉसिबल है कि इसका बनाने वाला भी है। जब एक मामूली सा पेन, इसके बनाने वाले की पॉसिबिलिटी 100% है, तो इतना विशालकाय ब्रह्मांड जिसे हम सिर्फ 5% ही अभी तक खोज पाए हैं, इसके बनाने वाले की पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? जाहिर है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस बात की। हालांकि ये लॉजिक भी एक तरह से गलत है। क्यों गलत है, मैं ये किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब इसके बाद ये भी सवाल खड़ा होता है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला अगर है तो फिर उसको बनाने वाला भी होगा, फिर उसको भी किसी ने बनाया होगा, फिर ये सिलसिला कहीं रुकेगा ही नहीं। तो ये ध्यान में रखें कि हमारे सामने जो मौजूद है, हमें ये तो श्योर है कि इसे बनाने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वो हमारे सामने है नहीं, हमें पता ही नहीं वो है कैसा, तो उसके बारे में हम क्यों सोचे। ये ऐसे ही है कि मेरे पिता को मैंने देखा है, मेरे पिता के पिता को भी देखा है, उनके पिता को मैंने नहीं देखा है, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके कहां तक जाएंगे आखिर? कहीं से तो शुरुआत हुई है जीवन की। इसी तरह कोई तो ऐसा क्रिएटर होगा जिसको कि किसी ने नहीं बनाया होगा, वो शुरुआत से ही अस्तित्व में होगा। वैसे भी नास्तिक ये तो मानते ही है ना कि ये ब्रह्मांड और इसमें जितनी भी चीज है सब खुद से ही बनी है, कि इन्हें बनाने वाला नहीं है। तो ये क्या लॉजिक है कि इतनी अनगिनत चीजें तो अपने आप बन गई, इस पर यकीन है, लेकिन कोई एक बिना किसके बनाए बन सकता है, ये बात नहीं मानते। अब ये बात तो साफ हो गई कि इतने बड़े ब्रह्मांड को किसी ने तो बनाया है, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। अब आगे भी सवालों के भंडार है, जैसे वो कौन है, क्या उसने कोई धर्म इंसानों के लिए बनाया है तो कौन सा धर्म है, और वो हम इंसानों को बताया किसने, क्या स्वर्ग और नर्क जैसी भी कोई चीज है। तो ये सारी बातें मैंने जैसे कि पहले बताया आस्था यानी ईमान से जुड़ी हुई है। यकीन और आस्था में फर्क है, ये भी मैंने बताया है। अब मैं इसे उदाहरण से समझाता हूं। यकीन किसे कहते हैं? किसी भी बात को हम पूरी तरह देख परख के, उसके सारे सबूत जांच के, जब कोई शक की गुंजाइश बाकी ही नहीं रहे तब जाकर उस बात को हम मानते हैं, इसे यकीन कहते हैं। लेकिन आस्था और ईमान ये यकीन से अलग है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपका बच्चा खेल खेल में किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता है, जैसे कि घर में किसी टेबल पर चढ़ जाता है, तो आपको उसकी चिंता होने लगती है कि कहीं ये खेलते खेलते टेबल से गिर न जाए। इसलिए आप अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा टेबल से उतर जाओ, वरना तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लगेगी। अब वो बच्चा जो 2 से 3 साल का है, उसने कभी ये अनुभव नहीं किया है गिरने का और चोट लगने का ना। उसने आज तक किसी को गिरते या चोट लगते देखा है। उसे ये मालूम ही नहीं है कि चोट कहते किसे है, और वो लग जाए तो जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, उससे वो बिल्कुल अनजान है।
तो क्या आप उसे ये यकीन दिला सकते हैं कि उसे गिरने से चोट लग जाएगी? को उसे यकीन दिलाने के लिए उसे चोट दिलानी होगी, तभी जाकर उसे यकीन हो सकता है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। अपने ही बच्चे को या किसी के भी बच्चे को आप चोट नहीं दिला सकते। वो बच्चा अगर आपकी बात मानकर समझ जाता है तो उसका आप पर ईमान है या आस्था है, इसीलिए वो आपकी बात मान लेता है और इसे ही ईमान यानी कि आस्था कहते हैं। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, फिर भी आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे या जबरदस्ती उसे खुद टेबल से उतार देंगे। ऐसे कई और उदाहरण हैं जिसे आप बच्चों को यकीन नहीं दिला सकते, लेकिन फिर भी उसमें उस बच्चे का ही फायदा होता है। आप उसके अच्छे के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके बाद भी कई और सवाल है जो नास्तिक लोग उठाते हैं। सवाल के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सवाल 3 तरह के होते हैं। पहला, जो उत्सुकतावश पूछा जाए, जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु से पूछता है। इसमें पूछने वाले को उत्तर पता नहीं होता, लेकिन जिससे पूछा जाए उसे पता होता है। दूसरा, जो किसी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूछा जाए, जैसे कि गुरु अपने विद्यार्थी से पूछता है। इसमें पूछने वाले को उत्तर पता होता है और जिससे पूछा जाए उसे पता हो भी सकता है और नहीं भी। और तीसरा है जो सवाल उठाया जाए। इसमें सवाल पूछने वाले को जवाब जानने की कोई इच्छा नहीं होती, उसे बस किसी बात का विरोध करना होता है, तो वो उस बात पर सवाल उठाता है यह सोचकर कि इसका कोई उत्तर दे ही नहीं सकता। उसे चाहे तुम उत्तर दे भी दो, तब भी वह उस उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं होता। तो अगर कोई नास्तिक उत्सुकता के कारण सवाल पूछता है तो उसके लिए जवाब है। मैं अगली वीडियो में उन सवालों के जवाब दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगली वीडियो का इंतजार करें।